हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि डेफिनेशन क्लॉज कितना सिंपल बनाया जा सकता है और मेनली डेफिनेशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट के मेन प्रिंसिपल्स या फिर मेन वर्ड्स जिस पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट चलता है वो कितना सिंपल हो सकता है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट के मेन वर्ड्स समझे हैं, जो उनके डेफिनेशन क्लॉज को समझा है, उसके अंदर जनरल प्रिंसिपल्स भी तो कुछ होंगे। अगर हम किसी में भी नियम और कानून नहीं लगाएंगे तो वो उसका फ़ायदा तो हर कोई उठा सकता है। इसीलिए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो उसके बाद में उसके अंदर के जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट। नाउ फ्रेंड्स, जैसे हमने ऑलरेडी बात कर रखी है इस बारे में कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले एक एग्रीमेंट होता है। अगर वो एग्रीमेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है। फिर इन दोनों के बीच की सबसे मेन कंडीशन जो आती है वो आती है लॉ। अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, पर अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यहाँ तक आप पूरा क्लियर रहिए। एक बार मेरा कहीं इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में भी मुझसे इसी चीज़ को लेके कंफ्यूज किया गया था कि किसी दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट हुआ तो क्या वो पार्टीज़ उस एग्रीमेंट को लेके कोर्ट जा सकती है। अब आप अपने इस बेसिक कंसेप्ट को दूर करते हुए बताइए, क्या वो पार्टी जा सकती है। इसके आंसर पढ़ते हैं इस पॉइंट पे कि अगर कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो डेफिनेटली जा सकती है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। पर अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो जा सकती है, बट इट विल नॉट बी अ गुड एविडेंस। अब हम इसकी मेन बातें करते हैं कि इसकी मेन एलिमेंट्स क्या रहेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कुछ तो शर्तें चाहिए होगी। उन शर्तों में 5 पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला होता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अभी हमने एक बात करी थी कि एग्रीमेंट तो हो, कम से कम वो एग्रीमेंट दो पार्टीज़ के बीच में हो, वो पार्टीज़ अपनी फ्री कंसेंट दे। फ्री कंसेंट का मतलब होता है, अब आप बोलोगे फ्री तो होती है कंसेंट, नहीं। बहुत बार ऐसा होता है उस इंसान को नहीं पता होता कि उस एग्रीमेंट में लिखा क्या है, वो मिस्टेकन ऑफ फैक्ट के बेस पे उस एग्रीमेंट को साइन कर देता है। अब यहाँ पे बात तो सही है कि वो फ्री कंसेंट है, बट नाउ ये वाला जो पॉइंट है ये कंसिडर हो जाता है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाले में। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। इसके बाद में जैसे फ्री कंसेंट में आते हैं हमारे कुछ पॉइंट, जैसे कि फ्रॉड से ना लिया हुआ हो, कोर्सन से ना लिया गया हो, धमकाकर, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, किसी का किसी पे दबाव बहुत होता है, उस अनड्यू इन्फ्लुएंस के चक्कर में भी काम हो जाते हैं। उसके बाद में मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। हमारी ये सब शर्तें जब पूरी होगी तभी हम बोल पाएंगे कि वो एक फ्री कंसेंट है। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ का मतलब ही ये होता है कि ये चीज़ साउंड लोगों के बीच में होना चाहिए, यानी कि उसे अनसाउंड ना बोला गया हो, और मेन चीज़ माइनर ना हो। वो माइनर, कोई भी पार्टी कभी भी माइनर नहीं हो सकती, उसको मेजर ही होना पड़ेगा। तभी आपने सुना होगा, एक बहुत ही फेमस केस लॉ है यहाँ पर, मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। इन दोनों का फेमस केस लॉ है। ये केस लॉ कॉम्पिटेंसी पे ही दिखाता है कि क्या कॉम्पिटेंट था। अगर आप कॉम्पिटेंट हो तो आपको सब कुछ मिलेगा जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, बट अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हो तो आपकी इसेंशियल कंडीशन ही पूरी नहीं होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसके लिए 5 चीज़ें जो हमें मेन ध्यान रखनी है। सबसे पहले एग्रीमेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी यानी कि साउंड होना चाहिए और वो मेजर होना चाहिए। उसके बाद में अगर जब वो मेजर है तो वो उन लोगों की कंसेंट फ्री होनी चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, डराया धमकाया नहीं होना चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं देना चाहिए, थ्रेटनिंग नहीं होनी चाहिए, बोला कुछ और दिखा कुछ और रहे हो नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमने जब
पिछला डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा था, तो उसमें एक हमने पढ़ा था कंसीडरेशन का पॉइंट। कंसीडरेशन या आपका मकसद हमेशा जायज़ होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमें दो पार्टीज़ कोई कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है तो एक जना ये काम करेगा पर उसके बदले में तो किसी को मार देना, तो क्या ये लॉफुल ऑब्जेक्ट हुआ है आपका? ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये आपका लॉफुल कंसिडरेशन है। तो इसलिए बोला गया है लॉफुल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को। वो लॉफुल है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जायज़ है। इसके बाद में अक्सर लोग इस वाले पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं जिसमें लिखा होता है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड का मतलब ही है जिसको बोल दिया है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपने आप में ही वॉइड होगी। यानी कि जैसे मिस्टेकन ऑफ फैक्ट वाली बात कोई कर दी कि अगर बोल रखा है कि ये मिस्टेकन ऑफ फैक्ट की बात कर रहे हैं और ऐसा कुछ हुआ तो नहीं माना जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आपको कहीं पे व्यापार करने से मना कर दिया गया हो, या फिर आपको ये बोला हो कि तुम मेरा ये काम करोगे पर इसके बदले में तुम कभी शादी नहीं करोगे। जो हमारे ऑलरेडी दे रखे हैं पॉइंट्स, उनमें जहाँ पे भी कोर्ट ने, जहाँ पे भी लॉ ने ये बोल रखा है कि ऐसे कोई तथ्य या ऐसी कोई बातें जो पहले से ही वॉइड डिक्लेयर कर रखी है, उन बातों पे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो। इस बेस के ऊपर हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट का काम चलता है। अगर हमने इन 5 बातों का ध्यान नहीं रखा तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हज़ारों गलतियाँ निकल सकती हैं। पर उसके लिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले एग्रीमेंट आएगा, फिर कॉम्पिटेंसी मतलब कौन काबिल है, कौन सी पार्टी काबिल है एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ऐसी पार्टी जो साउंड होनी चाहिए, माइनर नहीं मेजर होनी चाहिए। फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब फ्रॉड या कोर्सन या अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिस रिप्रेजेंटेशन से नहीं होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट का मतलब है टेररिस्ट बनने का नहीं बोल दो, किसी पे बम गिराने का ना बोल दो आप लोग। ये सब अगर टेररिस्ट जैसी बातें हैं तो ये सब अनलॉफुल रहेगा। और पहले से किसी को एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है तो ऐसी बातें नहीं इंक्लूड होगी। यहाँ तक का टॉपिक था हमारा बहुत बेसिक जनरल प्रिंसिपल्स। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे प्लीज़ डू कमेंट ऑन माई लिंक ऑन माई वीडियो। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम इसके आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ फिर हम इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। टिल देन सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। शुक्रिया।